हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो मैथ्स। इस वीडियो में कवर करेंगे मनोहरी क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 6 बी। क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन अपने पिछले वीडियोस में देख लिए होंगे। इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ABCD एक समलंब सिद्ध करना है, तो हम समलंब का फिगर बना लेते हैं। अनुमान से समलंब हमको सिद्ध करना है, तो एक समलंब का फिगर बना लेते हैं और उसी को लेकर चलेंगे फिगर को। भाई सिद्ध तो करना ही है हमको कि समलंब है, तो एक समलंब का फिगर बनाने से जो सिद्ध करना होता है वो थोड़ा आसानी से निकल जाता है और थोड़ा फिगर अटपटा सा नहीं लगता है देखने में। इसलिए जो सिद्ध करना होता है उसी को फिगर लेके हम चलते हैं। ठीक, ये हो गया ABCD। यहाँ पे एक नॉर्मल मतलब चतुर्भुज का फिगर भी बनाया जा सकता था, लेकिन एक समलंब सिद्ध करना है तो जब आप समलंब का फिगर बना कर लेकर चलेंगे तो थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये समलंब का फिगर मैं पहले ही बनाकर लेकर चलूँगा। हमको सिद्ध करना है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसके विकर्ण AC और BD हैं, ठीक, जो कि बिंदु O पर एक दूसरे को काटते हैं। फिगर में ऐसे कहा है तो बन गया कि दोनों की मतलब दोनों विकर्ण जो है चतुर्भुज के दोनों विकर्ण वो बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब कंडीशन दिया है कि यदि फिगर में कंडीशन दिया है कि AO बटे BO, कंडीशन दिया है कि यदि AO बटे BO बराबर CO बटे DO हो तो सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करने को कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैं त्रिभुज लेता हूँ कि त्रिभुज AOB बड़ा वाला त्रिभुज जो है AOB और त्रिभुज OCD में। ठीक, ये जो कोण है AOB, ये जो कोण है AOB और COD, ये जो कोण है ये एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, इसका नाम मैं दे देता हूँ। तो लिख देंगे कि AOB कोण AOB इज इक्वल टू कोण COD के, ये O है, इसका नाम है बिंदु का O है, ये कोण 2 है। ठीक है, तो कोण है COD के, ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण एक्चुअली होता क्या है कि अगर दो रेखाएं AC, यहाँ पे क्या है AC और BD है, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो जो ये ऐसे कोण बनते हैं, मतलब बिंदु के एक तरफ इधर एक तरफ इधर शीर्षा अभिमुख हो, तो ये क्या कहलाती हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ये बराबर होती हैं, तो यहाँ पे AOB बराबर हो जाएगा COD के। पहला कंडीशन यहाँ से मिल गया। ठीक है, पहला कंडीशन तो यहाँ से मिल गया। आगे ये खुद कह रहा है कि AO, हमको क्वेश्चन में दिया है कि AO बटा BO बराबर दिया है CO बटा DO के। अब देखिए आप, दिया कि AO बटा BO, मतलब इस त्रिभुज को ले रहे हैं और इस त्रिभुज को ले रहे हैं, AOB को ले रहे हैं और COD को ले रहे हैं। अब कह रहा है कि AO बटा BO दिया है, AO बटा BO। अब क्या करते हैं कि त्रिभुज इस त्रिभुज का एक भुजा और इस त्रिभुज की एक भुजा से अनुपात लगाते हैं।
यहाँ पे लग सकता है। बस यहाँ पे जो AO और BO दिया है, इनका रेशियो दिया है, यहाँ से निकल सकता है AO और CO का रेशियो निकल सकता है। AO और CO का रेशियो निकल सकता है। कैसे पता चला? आइए पहले इसको चेंज करते हैं हम। AO को लिख सकते हैं AO बटा CO बराबर BO बटा DO। इतना तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि AO है, BO को सिर्फ इधर भेज दिया और CO को इधर भेज दिया, बाकी सब एज इट इज़ है। ठीक है, जैसा कि तैसा है, सिर्फ मैंने इन दोनों को चेंज किया है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब अनुपात आप समझ जाएंगे कि AO इस त्रिभुज का AO भुजा का अनुपात लगा है इस त्रिभुज के CO भुजा से। ठीक, अब लगा है कि इस त्रिभुज के OB भुजा का अनुपात लगा है इस त्रिभुज के OD भुजा से। ठीक है, मतलब ये AO बटा CO मतलब CO। अब कह रहा है BO यानी BO और DO कह रहा है DO, ये जो DO है ये कह रहा है DO। ठीक है, ये निकल के आएगा समीकरण नंबर 2। अब ध्यान देखिए कि अगर एक त्रिभुज मतलब किन्हीं कोई दो त्रिभुज दिए हुए हों और उनमें दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ हो और एक कोण बराबर हो, और एक ऐसा कोण बराबर हो जो दो मतलब ये भुजा का अनुपात इससे दिया है और ये भुजा का अनुपात इससे दिया है और उसके बीच का कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और जो अनुपात है ये बराबर होते हैं तो ये त्रिभुज दोनों के दोनों समरूप हो जाएंगे। कोण AOB हो जाएगा समरूप कोण OC। ठीक है, इतना समझ में आया? कैसे हो जाएंगे एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं समझाने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा। समकोण त्रिभुज है तो ये 3 4 5 होगा। अब कह रहा है कि उसके समरूप में मान लेता हूँ। यहाँ पे समरूप सिद्ध कर दिया हूँ मैं, समरूप मान के चलना हो यहाँ पे कि लो भाई यहाँ पे कोई समरूप त्रिभुज है, ये भी समकोण है, ये मान लो इसका एक अनुपात दे देते हैं। यहाँ पे अनुपात दिया था ना, यहाँ पे अनुपात AO और CO का दिया है, मतलब एक त्रिभुज के एक भाग का दिया था। ध्यान से देखिए, AO का दिया है, इस वाले का दिया है AO के साथ और फिर दिया है CO के साथ, दिया है ना। तो यहाँ पे भी क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं इसका, ले लेते हैं 3, इसका ले लेते हैं, इसका डबल कर देते हैं 6। लो 6 ले लिया भैया। अब इसका कर देते हैं 4, तो इसका क्या ले लेंगे 8। भाई तभी तो बराबर होगा। ध्यान से देखो फिगर को, AO बटा CO, AO बटा CO मतलब इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा, अनुपात ले लिया। दूसरे में क्या लिया कि BO बटा DO, BO बटे DO, इस त्रिभुज का ये भुजा, इस त्रिभुज का ये भुजा का अनुपात ले लिया और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के। ठीक, फिर ठीक ऐसे ही कि इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण, इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण बराबर है 90 अंश। तो क्या हो जाएगा, ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 10। एक तो हो जाएगा अनुपात के नियम से, एक आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 8 ये है 6 ये है, समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो 8 8 गुणा करोगे 64, 6 6 36 और 64 36 जोड़ोगे 100, 100 का वर्गमूल निकालोगे 10। तो 10 तो हमको पता है कि पाइथागोरस से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी एक रेशियो मिल रहा है। अगर 3 का 6 से दूना है, 4 से 8 दूना है, तो यहाँ 5 से 10 दूना है। यही होता है समरूप में कि भुजाओं का एक अनुपात होता है जो कि बराबर होता है। मैंने ये फिगर सिर्फ बनाने के लिए बनाया था, समझाने के लिए बनाया था। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा AOB मतलब समरूप है OCD के, OCD के समरूप है। AOB समरूप है OCD के, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है। ये कोण इसके बराबर है। अगर मैं कह दूं कि ये कोण
इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो कैसे होगा? हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि ये कोण इसके बराबर है। जाहिर सी बात है, आप देख लो कि ये जो भुजा है, इसके सामने की जो भुजा है, इसके सामने कौन सी भुजा है? ओ बी। इसका रेशियो किसके साथ है? ओ बी का रेशियो किसके साथ था? डी ओ के साथ। डी ओ के साथ देखो यहाँ पे फिगर में डी ओ के साथ रेशियो है, तो यहाँ पे देखो डी ओ के सामने कौन सी भुजा है? 2। समझाने के लिए सिर्फ ये बताया जा रहा है कि मैंने कहा कि ये कोण इसके बराबर होगा। आपका कोई कैसे? तो ये कोण इसलिए बराबर होगा कि इसके सामने की भुजा ओ बी लिए थे, ओ बी, तो ओ बी के सामने की कोण जो होगा उसका डी ओ के सामने की कोण के बराबर होगा। ठीक, कैसे? आइए देखते हैं। इस फिगर में आप देख लो कि ये जो है 3 है, 3 है, इसके सामने का कोण ये 3, जो 3 भुजा लिए हो, और 6 के सामने का कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ये क्या है? 5 है तो 10 हो जाएगा। अब देखो 5 के सामने का कोण 90 अंश बराबर 10 के सामने का कोण 90 अंश। ठीक है, यही चीज़ समझने वाली बहुत बात होती है यहाँ पे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ जाएंगे एक बार तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे सीधे से निकल के आ जाएगा कि कोण ओ ए बी अगर ये समरूप हो गया तो ये कोण तो इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये कोण या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा, और ये कोण या तो इसके बराबर होगा या तो इसके बराबर होगा। ध्यान समझने वाली बात ये होती है कि संगत कोण, फिर से आ गया, समरूप में अक्सर ध्यान दे देंगे कि संगत कोण बराबर होते हैं। अब ये कोण किसके बराबर होगा, इसको आप सावधानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कि ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ओ बी। ओ बी का अनुपात किससे निकला था? किससे दिया था? तो ओ बी का अनुपात दिया था डी ओ के साथ। तो ओ बी का अनुपात दिया था डी ओ के साथ, तो इसके सामने की कोण ये बराबर होगी इसके सामने की कोण इससे। ठीक है, अगर ये समरूप दे दिया है, इसलिए अगर ये समरूप सिद्ध हो गया तो हो जाएगा, इसलिए कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ सी डी। ठीक, अगर ओ ए बी बराबर हो जाएगा ओ सी डी के, अब ध्यान से देखिए, ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, और ये कोण अगर बराबर हो जाएंगे, अगर ये रेखाएं हैं, अगर 2 रेखाएं दी हुई हैं और एक तिर्यक रेखा काट रहा है, और ये कोण मतलब कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ सी डी के, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पे ये एक एकांतर कोण का रूप ले रहा है, और जहाँ पर एकांतर कोण बराबर हो जाते हैं वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसलिए हो जाएगा क्या? डी सी पैरेलल हो जाएगा ए बी के, क्योंकि आप लिख सकते हो यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हो, क्योंकि ओ ए बी कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है और ये बराबर है तो ये पैरेलल हो जाएगा। होता क्या है कि अगर पैरेलल होते हैं और तिर्यक रेखा काट दी तो ये बराबर हो जाते हैं एकांतर कोण होने के नाते। उसका उल्टा, अगर ये बराबर है और एकांतर कोण है तो जाहिर सी बात है ये पैरेलल रेखा है। अब सिद्ध हो गया कि डी सी पैरेलल है ए बी के। अब डी सी पैरेलल है ए बी के, तो जाहिर सी बात है कि ए बी सी डी चतुर्भुज क्या है? हमारा समलंब है। समलंब चतुर्भुज तो वही होता है ना जिसमें कि एक युग्म मतलब समांतर होता है, मतलब सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है, तो हो जाएगा क्या? इसलिए हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। आई होप सबको समझ में आया हो।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सबको समझ में आया हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपनी बुक में। देखिए आप लोग, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता हो तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक जहाँ पे कोण ए का समद्विभाजक मैंने खींचा, ठीक, जो कि डी है, ए डी है, ठीक है, समद्विभाजक मैंने खींचा, मतलब ये कोण बराबर है, ठीक है, ये कोण बराबर है, मैंने खींचा। समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि बी डी बराबर है डी सी के, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है। मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। दिया है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, कोण एक बराबर है कोण दो के, और बी डी बराबर है डी सी के। तो सिद्ध करना है क्या, हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी, ये हमको सिद्ध करना है। भाई सिद्ध हमको क्या करना है कि ये त्रिभुज समद्विबाहु है, हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु है, मतलब हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर ए सी है, ये हमको सिद्ध करना है। दिया क्या है, दिया है कि कोण ए का समद्विभाजक है ए डी भुजा, ठीक है, और बी डी बराबर दिया है डी सी के, इतना दिया है ना। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 4 में होता क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है और उसके किसी एक कोण के मतलब वो समद्विभाजित करते हुए रेखा खींची जाए, ठीक है, तो उनमें एक अनुपात निकलता है, उसको बोलते हैं समद्विभाजक का प्रमेय। समद्विभाजक का प्रमेय, वो प्रमेय कहता क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है, उसका कोई कोण समद्विभाजित किया जाए, ठीक है, तो उसमें एक रेशियो निकलता है। कैसा, तो निकलता है कि ए बी बटा बी डी बराबर ए बी बटा बी डी बराबर निकलता है, इधर से इधर वाला रख लेंगे, निकलेगा ए बी बटा बी डी बराबर, इसको रखेंगे, हो जाएगा ए सी बटा डी सी। ये हमारा समद्विभाजक का प्रमेय कहता है, ठीक। अगर कोई त्रिभुज है, ए बी बटा बी डी बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी सी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो जाएगी, ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा डी सी। अब हमको बस एक कंडीशन क्या दिया है कि बी डी बराबर है डी सी के, बी डी बराबर है डी सी के, यानी बी डी की जगह पे हम लोग डी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बटा बी डी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, बी डी की जगह पे देंगे हम लोग डी सी, तो जाएगा डी सी बराबर हो जाएगा ए सी बटा डी सी। इधर से भी डी सी, इधर से डी सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी के, मतलब ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हो गया प्रूव्ड। आई होप सबको समझ में आया हो।